डिपार्टमेंट सेक्टर 22 द्वारका के सभी रेजिडेंट्स को लोकल थाना पुलिस सेक्टर 23 द्वारका की तरफ से सूचित किया जा रहा है। आपकी मैनेजिंग कमेटी के पास पहले भी आदेश पहुंच चुके हैं। दिनांक 6 जून 2020 के एसडीएम द्वारका साहब के आदेश के अनुसार आपकी सोसाइटी को कंटेनमेंट जोन में कन्वर्ट किया गया है। इस सोसाइटी के दो ब्लॉक्स, ब्लॉक नंबर 2 और ब्लॉक नंबर 6, इनमें जैसा आपको पता होगा सभी को कि कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस मिले हैं, तो इन दोनों ब्लॉक्स को कंटेनमेंट जोन में कन्वर्ट किया गया है। तो उसका डिटेल्ड ऑर्डर आपकी मैनेजिंग कमेटी के पास में है और उसी को ध्यान में रखते हुए थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। कुछ ऐसी हिदायतें हैं जो आपको फॉलो करनी है। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं क्योंकि आप सभी लोगों की सुरक्षा के लिए है ये बहुत जरूरी। और अगर इनकी डिसओबीडियंस पाई गई, कोई इनका अनुपालन करता हुआ नहीं पाया गया, तो हमें मजबूरन उस पर लीगल एक्शन भी लेना पड़ेगा। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया करके ध्यान से सुनिए। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। आपके जो दो ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक नंबर 2 और ब्लॉक नंबर 6, ये दोनों बिल्कुल टोटली कंटेनमेंट जोन है, कंटेन्ड है ये दोनों। तो इनमें जितने भी फ्लैट्स हैं और फ्लैट्स के जो रेजिडेंट्स हैं, 165 रेजिडेंट्स हैं जो सर्वे किया गया था उसके हिसाब से, तो वो अपने अपने फ्लैट्स के अंदर ही रहेंगे और उनके जो असेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, डेली यूजेस की चीजें हैं, वो उनको डोर स्टेप पे डिलीवर किया जाएगा। उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सामान कैसे आएगा, वो सारी व्यवस्था हो रही है। आपके डोर स्टेप पे डिलीवर होगा। तो उन फ्लैट्स में से 165 जो मेंबर्स हैं वो सभी लोग अपने अपने घर में ही रहेंगे, कोई घर से बाहर नहीं आएगा। दूसरा, ब्लॉक नंबर 2 और 6 के जो एडजेसेंट ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक नंबर 2 के जो एडजेसेंट है ब्लॉक नंबर 1 और 3, और 6 के जो एडजेसेंट है ब्लॉक नंबर 5, ये बफर जोन डिक्लेयर किए गए हैं। बफर जोन मीन्स इन लोगों को एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत है क्योंकि बगल वाले में पॉजिटिव केसेस मिले हैं। तो आप लोगों को भी अननेसेसरी की किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं करनी है। और बफर जोन के आप पहले ये क्लियर कर लीजिए जो मैं बता रहा हूं कि बफर जोन में ब्लॉक नंबर 1, 3 और 5 हैं, क्योंकि मैं बार बार सिर्फ बफर जोन ही बोलूंगा, ब्लॉक्स के नाम नहीं लूंगा, तो समझ जाना। बफर जोन के जो फ्लैट्स ब्लॉक्स हैं, इनके रेजिडेंट्स जो असेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, जैसे कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं या किसी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग में है जो इस टाइम एक्टिव है, तो वो लोग ही सिर्फ मूवमेंट करेंगे और अननेसेसरी किसी भी तरह की कोई मूवमेंट नहीं होगी बफर जोन के लोगों की तरफ से भी। आपका जो एसेंशियल सामान है वो भी आपको डोर स्टेप पे मिल जाएगा। बाकी आपकी जो एसेंशियल कुछ और रिक्वायरमेंट्स है वो आपकी मैनेजिंग कमेटी देख रही है कि कूड़ा कैसे उठाया जाएगा और बाकी चीजें कैसी होंगी, वो ये आपको कन्वे कर देंगे। आप लोगों को अननेसेसरी बाहर बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करनी है। आपके यहाँ सिर्फ 2 ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक नंबर 7 और ब्लॉक नंबर 4। उन लोगों को, क्योंकि अभी ना वो बफर जोन में है ना ही कंटेनमेंट जोन में है, तो वहाँ उनके रेजिडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने पड़ोसी ब्लॉक वालों की जो एसेंशियल सर्विसेज को आप लोग पूरा करें तो बहुत अच्छी बात है। उनको कोई असुविधा हो, कोई चीज ऐसी ला के देनी है तो आप लोग बाहर जाकर के ला के दे सकते हैं, बशर्ते आप अपनी सुरक्षा को भी ध्यान में रखें। सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगाना है, ये बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि फिलहाल इन्हीं चीजों से हम इस बीमारी से बच सकते हैं। अच्छा, अब एक पॉइंट और है कि सोसाइटी में जैसे ब्लॉक नंबर 4 और 7 है, ये असेंशियल ले जाएं बाहर, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सोसाइटी में मॉर्निंग और इवनिंग वॉक बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। कभी कोई ये सोचे कि नहीं 4 और 7 को अलाउड होगा, हम घूमेंगे, ऐसा नहीं है। उसका पर्पज ही खत्म हो जाएगा अगर इस तरीके से होगा। तो कोई भी रेजिडेंट मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए सोसाइटी में नहीं घूमेगा। उसके बाद सोसाइटी की जो व्हीकल्स हैं, बफर जोन के, कंटेनमेंट जोन के व्हीकल्स की मूवमेंट बिल्कुल बंद है। कोई भी व्हीकल सोसाइटी से बाहर नहीं जाएगा, ना ही अंदर आएगा। 4 और 7 के जो व्हीकल्स हैं, ब्लॉक नंबर 4, ब्लॉक नंबर 7 के, उनके बारे में डिटेल्स आपको आपकी मैनेजिंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो बता देंगे कि क्या कर रहे हैं उनके बारे में। बाकी किसी भी तरह की आपको कोई परेशानी है, आप अपने मैनेजिंग कमेटी को बताएं और कोशिश कीजिए अपने आप को अननेसेसरी बाहर ना लेके आए, क्योंकि
कम्युनिटी स्प्रेड स्टेज पे है अभी ये जो बीमारी चल रही है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने आप को सुरक्षित रखें और इन नियमों को फॉलो करें, इनका पालन करें। हमें कोई भी ऐसा मौका ना दें कि मजबूरी में हमें लीगल एक्शन लेना पड़े। थैंक यू।